कि बच्चों देखिए एनसीईआरटी के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है आपके लिए ना। देखिए क्या है क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, है ना, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो है वो या तो इस फॉर्म के अंदर होगा या फिर इस फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स या तो वो इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा। और क्यों क्या है आपके पास कुछ इंटीजर्स है ना, या फिर इस फॉर्म में के अंदर होगा। ठीक है, देखो बात समझो अब यहाँ पे, ठीक है, कि ऑड जो इंटीजर्स है आपके पास, है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है ना, वो आपको शो करना है। वो या तो वो इस फॉर्म में होंगे या इस फॉर्म में होंगे या फिर वो इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, ऐसा आपको शो करना है। ठीक है, तो शो करने के लिए हम अगेन उसी का यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा लिखोगे यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ ना, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। सोल्यूशन में आप लिखो यहाँ पे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या होता है आपके पास, बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, देखिए ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, दिस इज बेसिकली पैटर्न टाइप क्वेश्चन है ना। आपने एक पैटर्न समझ लिया कि हाँ भाई ये इस तरह का क्वेश्चन, इसको ऐसे ही करना है, तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ना ऐसा आ गया, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत बार। अब आप क्या करोगे, जो आपको दे रखा है ना, जैसे ये दे रखा है आपको 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, इसको आप कंपेयर करो इस वाले फॉर्मेट से। तो आप बताओ बी की वैल्यू क्या है ना। अब तो आप पहचान गए हो कि बी की वैल्यू क्या होगी, 6 आएगी बस। ठीक है, बी की वैल्यू 6 आ गई, तो आधा काम तो वैसे ही हो गया आपका सॉल्व, है ना। तो b इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, देखिए b इक्वल टू आ गया आपके पास 6। अब आप क्या करो, b की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। तो येलो हमने पुट कर दी यहाँ पे, तो ये b हो गया 6। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए r की वैल्यू मुझे बताओ आप यहाँ से क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकती है। आ रही बात समझ में ना भाई, r की वैल्यू क्या होगी, देखो 6 से कम होगी, मतलब 5 ले सकते हैं। r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है आपको, 0 से स्टार्ट करनी है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर बनेंगे 5 केस। ठीक है, तो अपन इधर बनाते हुए चलते हैं केस यहाँ पे ना, इधर। ठीक है, ये एक केस तो अपन यहाँ बना लेते हैं। देखिए व्हेन r इक्वल टू 0, जब r की वैल्यू 0 है और b तो आपका फिक्स है 6। ठीक है, तो अब वापस क्या करो, ये 0 और 6 उठा के यहाँ पुट कर दो। तो उस केस के अंदर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 6 पुट किया, 6 यहाँ q और यहाँ 0, ऐसा आ गया आपके पास। ठीक है, फिर इसको यहाँ बोल दो, चलो ये केस नंबर फर्स्ट हो गया आपका। ठीक है ना, केस नंबर 1। और यहाँ यही बना लेते हैं हम केस नंबर सेकंड, ऐसे व्हेन r इक्वल टू 0, b इक्वल टू 6। तो उस केस के अंदर a कितना आ गया आपके पास, 6 क्यूब प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ ले लो आप केस नंबर 3। ठीक है, तो केस नंबर 3 में क्या हो जाएगा, ठीक है, देखिए केस नंबर 3 ये वाला ना। अच्छा, r की वैल्यू यहाँ 1 आएगी ना, ये मैंने गलती से 0 लिख दिया, तो यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, अब r की वैल्यू क्या है, 2, और b कितना है आपका, b तो फिक्स है 6, तो कितना हो जाएगा बोलो, 6 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। केस नंबर 4, r की वैल्यू आपकी बार हो जाएगी 3, b हो जाएगा 6, तो a कितना हो जाएगा बोलो, 6 क्यूब प्लस 3। ठीक है, तो देन अगेन r इज केस नंबर 5, r इज इक्वल टू 4, b इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू हो गया आपके पास 6 क्यूब प्लस 4। कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू उठा के पुट करना है, r और b की वैल्यू क्या करना है, उठा के पुट करना है। ठीक है, तो हो गया ना 5 केस। ठीक है, तो हाँ एक केस और बचा हुआ है ना, 0 तो 6 केस बनेंगे। तो r की वैल्यू जब 5 है, b 6 है, तो ये कितना आ गया आपके पास, 6 क्यूब प्लस 5 आ गया। ठीक है ना, अब अपन को केस में से कौन सा चूज करना है, और इंटीजर चूज करना है। ठीक है, देखिए कैसे चूज करना है वो देखिए आप, है ना, यहाँ समझो आप। ठीक है भाई, ये 6 क्यू प्लस 0 कितना हो जाएगा, 6 क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दो यहाँ पे 2 इंटू 3 क्यू, क्या लिख दो इसको आप, 2 इंटू 3 क्यू लिख दो। अब मेरी बात समझो, ये 3 क्यू क्या है, कोई भी इंटीजर होगा, है ना, कुछ होगा। अब किसी भी इंटीजर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा आएगा, हमेशा इवन आएगा। ये मैंने थ्योरम में पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर ना। तो ये जो पूरा नंबर है वो कैसा हो गया, फिर इवन हो गया, है ना, मतलब 6 क्यू कैसा है, इवन है। अब इवन में अगर आप 1 ऐड करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, ऑड। ठीक है ना, 6 क्यू इवन है, ध्यान रखना। 6 क्यू में वापस 2 ऐड करो, इवन, फिर ऐसे ऑल्टरनेट चल पड़ेंगे, ऑड, फिर इवन, और ये हो जाएगा ऑड। हमको चूज क्या करना है, हमको इवन चूज करना है। तो आप लिखना है इम्प्लाइज दैट, ठीक है, इम्प्लाइज दैट
और चूज कर लो अब यहाँ से कि 6³ + 1, एक और ये रहा 6³ + 3 एंड 6³ + 5 आर और इंटीजर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखो लिखना है। देखो बोर्ड के अंदर क्या है कि आपको कितना आता है डजंट मैटर, ठीक है, बट आप बोर्ड में एक्सप्रेस किस तरीके से कर रहे हो वो मैटर है। ठीक है, तो आपको बोर्ड में ऐसा लिखोगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये पूरी स्टेप्स लिखनी है ना। और यहाँ पे आप चाहो तो ये भी मेंशन कर सकते हो, हाँ ये मेंशन कर देना कि A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो बोर्ड में हमको क्या स्टेप मार्किंग होती है ना, तो इस तरह से आपको स्टेप्स लिखनी है। ठीक है, राइट डाउन।